पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंद्र रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों, चाहे सेब वाले हों? आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। अनंतनाग का उसका कहना है कि जिसको भी सपोर्ट करेंगे वो कामयाब होगा। बीजेपी कह रहे हैं कि एक मिनट, अनंतनाग में क्या? अनंतनाग के लिए वो कहते हैं जिसको सपोर्ट करेंगे वो कामयाब होगा। जिसको कौन सपोर्ट करेगा? बीजेपी है ना, हमें पहले ही पता है बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप मान के चलिए ना आपके उनकी कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम, कम से कम साउथ कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है। उमर साहब बीजेपी का कहना है कि हम 400 पार करेंगे। उमर साहब कर पा रही है बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान? अब उन्होंने ऐलान कर लिया है, उन्होंने ऐलान कर लिया है। अब आप तक है कि आप उनके ऐलान को समझ पाओ या नहीं। जनाब होम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए उन्होंने क्या कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जो है कश्मीर में क्या कहा उन्होंने, कमल के फूल का तो खिलाने में हमें कोई जल्दी नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी वाले जो हैं अपनी बी टीम और सी टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर श्रीनगर आते हैं वो किससे मिलते हैं, वो किसके घर जाते हैं, वहाँ कहाँ किन किन से मुलाकात होती है, उसी से आपको पता चल जाता है ना कि बीजेपी वालों ने मैदान नहीं छोड़ा है। बीजेपी मैदान में है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैदान में वो अपने सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उमर साहब सिंबल उनका बैट होगा, सिंबल उनका सेब होगा, लेकिन है वो बीजेपी।